तो अपन ने प्रैक्टिस काफ़ी कर ली है ना। वाइल लूप बोल सकते हैं कि अभी समझ में सबको आ गया ना। मल्टीप्लाई वाले को फैक्टोरियल भी बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं ना 1 से 5 तक का मल्टीप्लाई, तो ये 5 का फैक्टोरियल हो गया। इतना क्लियर था ना। उसके बाद ये वाले भी हो गए थे क्या, काउंटिंग लाइक ओड इवन वाला प्रिंटिंग, ये पहले हो गया था बोल दो है ना। बट ठीक है, अगर अपन ने ये कर दिया तो ये वाले बहुत इजी हो गए होंगे अभी। ओके, ये तो सब वाला ही है, फैक्टोरियल दोबारा आ गया ये ना। इनको हटाते हैं, दो दो बार जो लिख रहे। अभी इस प्रोग्राम को देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ इवन नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम that asks user to enter a positive number n। अब वो कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। यूज ए वाइल लूप टू इटरेट फ्रॉम 1 to n। तो सबसे पहले उससे एक नंबर पूछना है ना। फिर 1 से लेके उस नंबर तक लूप चलाना है ना। और लूप के अंदर हमको इफ एल्स यूज करना है अभी, टू चेक इफ द नंबर इज इवन। अगर इवन है तो उसको ऐड करते चलना है। फाइनली प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब ये है कि भाई अभी मैंने डाला मान लो 10, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक का जितने भी इवन नंबर्स है, यानी कि सारे सम नंबर्स है, 2 4 6 8 और 10, सिर्फ इन्हीं का सम चाहिए मेरे को। तो देखो, इसका बेसिक वर्जन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, कि सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं सर कीबोर्ड से, एंटर ए नंबर, ऐसे लेते हैं। क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सर, फिर इंटीजर में कन्वर्ट पहले ही कर लेते हैं सर, और सर इनपुट यूज करते हैं। ऐसे लेते हैं इनपुट, इतना क्लियर सबको। फिर सर वाइल लूप चलाना है तो काउंटर ले लेंगे, है ना। और सर वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू, सर जब तक मेरा नंबर के बराबर नहीं आता तब तक लूप चलेगा। और प्रिंट करा दूं मैं काउंटर को, काउंटर प्लस इक्वल्स टू 1। इसको रन करके भाई देखते हैं एक बार। पाइथन स्पेस, मैंने डाला 4 तो लूप 4 तक चला। मैंने डाला 10 तो लूप 10 तक चला। तो सबसे पहला काम यही करना है, प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ लो। अब सर पहला टास्क मेरा हो गया, यूज ए वाइल लूप टू इटरेट फ्रॉम 1 to n और आस्क यूजर टू एंटर ए पॉजिटिव नंबर। टेक्निकली मैंने सर यूजर, जैसे 4 तक चला है तो आपने 4 तक तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कैसे 4 तक चलेगा? भाई मैंने लिखा ना 4, यहाँ पे इनपुट दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे दिया है। ठीक है सर, तो ठीक जो भी मैंने इनपुट दिया वो नंबर के पास आएगा और नंबर तक ठीक लूप है। चलेगा। तो प्रोग्राम के दो पार्ट हो गए, पहला इनपुट पूछना, दूसरा वहां तक लूप चलाना। अब जो अगला काम है इसने खुद ही लिखा है कि इनसाइड द लूप
देखो अब ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो लूप के अंदर ही हो रहा है वेरिएबल का, तो लूप के अंदर ही करेंगे, कुछ इनसाइड द लूप ही होगा। यूज एन इफ स्टेटमेंट टू चेक इफ द करंट नंबर इज इवन। तो पहले नॉर्मली हम देखते हैं कि इफ एल्स से हम कैसे पता लगाते हैं कोई नंबर इवन है क्या। भाई कोई नंबर सम था, इफ एल्स में हम कैसे पता लगाते थे सर, इफ करते थे, फिर चेक करते थे जो नंबर है उसमें 2 का भाग देके अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तब हम बोलते थे कि ये नंबर इवन है, ऐसे कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पे तो सर नंबर फिक्स ही नहीं है, यहाँ पे तो नंबर फिक्स ही नहीं है। यहाँ पे नंबर कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा कि काउंटर है, पहले 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 5, और जहाँ तक यूज़र नहीं डालता वहाँ तक। हमको क्या चेक करना है, जब हमारा काउंटर इवन होगा तब सम करना है। अब सम करने की क्राइटेरिया क्या थे भाई, सबसे पहले तो सर मेरे को एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें मैं सम स्टोर करूंगा। दूसरा मेरे को सर चेक करने के लिए इफ एल्स चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो चेक करने वाला इफ एल्स लगा देते हैं कि इफ जो भी मेरा काउंटर होगा अगर उसमें मैं 2 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालूं और वो 0 आता है तो काउंटर को प्रिंट कराओ। एक बार के लिए कंडीशन लगा दी हमने। अभी अगर मैं रन करके देखूंगा तो मैंने डाला 6, तो 1 से लेके 6 तक जितने भी इवन नंबर्स थे सारे आ गए, मतलब सर कंडीशन तो सही चल रही है। मैंने डाला 20, तो 1 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर्स आ गए। तो भाई लूप का अगला पार्ट भी हो गया। अब तो सर सम कराना बचा है सिर्फ, यानी कि एक लूंगा मैं वेरिएबल, डमी वेरिएबल, क्योंकि मेरे को स्टोर कराना है कुछ डेटा, और जैसे ये इवन आता है क्या करूंगा मैं, सम के अंदर जोड़ दूंगा इसको, सम प्लस इक्वल्स टू काउंटर, और भले ही सम को प्रिंट करा लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने प्रोग्राम अभी रन किया और मैंने डाला 10, तो 10 जो है इसके अंदर पहला इवन नंबर आता है 2, तो सम के अंदर 2 चला गया। फिर दूसरा इवन नंबर आता है 4, 4 आते ही इसके पास चला गया 6। मैं थोड़ा डिटेल्ड प्रिंटिंग करा देता हूँ, है ना, कि भैया जो हमारा काउंटर है वो तो ये है ना, थोड़ा अब बढ़िया रहेगा। अभी क्या समझ आ जाएगा सबको। मैंने डाला 20, तो जब 2 था काउंटर तब इफ चला, तो सम में 2 हो गया। फिर जब काउंटर 4 था तब वो चला, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6। फिर जब 6 था अगला इवन नंबर, तो 6 और 6 12। अगला इवन नंबर 8 था, तो 12 और 8 20। अगला नंबर 10 था इवन, तो 20 और 10 30। अगला 12 था तो 42। अगला 14 था तो 56। अगला 16 था तो इन दोनों को ऐड किया 72। इसी तरह से लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, सब मिल जाएगा सारे के सारे इवन नंबर्स का। अब सेम चीज़ अगर आप घर से ट्राई करेंगे तो अपन करेंगे ओड नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे इन डीबग स्टेटमेंट्स को हटा देता हूँ मैं, सिंपल सिंपल लूप के बाहर आके लिख देता हूँ सम। अभी अगर मैं रन करूँगा, मैंने बोला 50, तो 1 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर्स है सबका सम आ जाएगा 650। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत हुई अभी आज समझने में? किसी को नहीं है, ठीक है। इसमें ये देखना हमने ग्रो कहाँ से किया, देखो हमने चालू किया था हेलो वर्ल्ड से, है ना, फिर हमने if else पढ़ा, फिर हमने डेटा टाइप पढ़े, हमने सब कुछ यूज़ किया है इसके अंदर। इनपुट लिया है, टाइप कन्वर्जन किया है, वेरिएबल बनाए हैं 2 3, है ना, फिर लूप यूज़ किया है, फिर if else भी यूज़ किया है ना, और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ किया है, शॉर्ट हैंड भी यूज़ किया है, और
असाइनमेंट सॉरी कंपैरिजन वाला भी यूज़ किया है। तो इतना कुछ हम इजीली अब चीज़ें समझ पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी अप्रोच है। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल उस तरह का क्वेश्चन जो हम करते आए हैं, है ना। अभी हम एक और क्वेश्चन टैकल करते हैं। चलो डील यही रखते हैं, डेली एक क्वेश्चन करेंगे, है ना, और उसके बाद आगे का कंसेप्ट करेंगे। तो ये मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। परफेक्ट। आज जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा जंप स्टेटमेंट्स। क्या रहेगा उसका नाम? जंप स्टेटमेंट। हाँ, जंप मतलब सबको पता, राइट, इधर से उधर कूदना, है ना। अब प्रोग्रामिंग में यूजुअली पाइथन में 3 तरह के जंप स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट। तीनों का अपना अपना काम होता है। ठीक है, तीनों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं अभी। सबसे पहला होता है ब्रेक। ब्रेक का हिंदी में बोले तो तोड़ना, राइट, है ना। अब तोड़ना सर किसको तोड़ना, क्या तोड़ना, है ना, ये भी एक अलग कंसेप्ट होता है। सो पाइथन के अंदर कोई भी प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन चलता है। अभी तक इतना सबको क्लियर है कि पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइनें चलेगी, फिर ये लाइनें चलेगी, फिर ये लाइनें चलेगी, है ना। हर प्रोग्राम पाइथन में लाइन टू लाइन चलता है। तो जंप स्टेटमेंट का काम यही होता है कि प्रोग्राम को या तो बीच में से कहीं से ब्रेक कर देना, तोड़ देना, या फिर कुछ लाइनें स्किप कर देना, या फिर प्रोग्राम को ही ख़त्म कर देना। ठीक है, मेनली यही 3 काम होते हैं 3 जंप स्टेटमेंट के। एक एक करके धीरे धीरे इनको समझते हम चलेंगे। उससे पहले ये प्रोग्राम देखो एक बार, है ना, और बताओ किस किस को समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है सम, है ना, और फिर लूप हमारा कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा। ये समझ लो ग्रोसरी स्टोर का एप्लीकेशन है ये, है ना। अब जैसे ही आपने नंबर डाला, अमाउंट डाला किसी भी चीज़ का कि भाई 10 रुपए का हो गया, 15 रुपए का हो गया, वो अमाउंट ऐड करता चलेगा। आपने बोला 10 रुपए, उसने सम के अंदर डाल दिए 10 रुपए। फिर आपने बोला अगला आइटम 15 रुपए का है, तो सम के अंदर उसने कर दिया 25, है ना, ऐड कर दिया, और सम को वो प्रिंट कराते हुए चलेगा। अभी थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया। रन करूं? देखो सबसे पहले उसने आइटम का प्राइस पूछा, मैंने डाला 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया भाई अपना, 10 रुपये हो गया, है ना। मैंने और आइटम लिया 2 रुपए का, अभी 12 रुपए हो गया। फिर मैंने 8 रुपए का कुछ और ख़रीदा, 20 रुपए हो गया, और कुछ 10 रुपए का ख़रीदा। इसी तरह से मैं चीज़ें खरीदता गया, वो मेरे को टोटल बताता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रोग्राम में? क्रॉस कर देंगे, बंद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, है ना, इतना इतने में कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये सर आगे इसी रोहित? क्रॉस क्या? सर इसी क्रॉस हाँ इसी सर, एक बार मतलब कॉन्सेप्ट है ना इससे पहले वाला वो बता दीजिए एक बार। ठीक है इससे विराट। पहले बता रहे थे ना, हाँ हाँ, ये कुछ नया था सर। ठीक है। विराट क्या बोल रहे थे?
मैं ऐसे बोल रहा था कि सर इसको क्रॉस कैसे किया आपने? कंट्रोल सी से, अच्छा। है ना। अ, रोहित, सबसे पहले सम नाम का एक वेरिएबल था, लूप इनफाइनाइट चलता है क्योंकि वो टोटल करते रहता है जब तक हम उसमें आइटम डालते रहते हैं, उसके बाद वो क्लोज बटन पे दबा देता है, बंद हो जाती है विंडो। लोकल स्टोर वाला बता रहा हूँ ना, अगर जियो वगैरह वाले होते हैं उनमें बहुत फीचर होते हैं, प्रिंट प्रिंट करके देना, पेमेंट पेमेंट लेना। सबसे पहले इसने पूछा भाई आइटम का प्राइस डालो, मैंने बोला भाई 10 रुपये का इसने लिया है आइसक्रीम, है ना, और टोटल हो गया, उसमें ऐड हो गया। फिर भाई 27 रुपये का इसने लिया है दूध, तो उसमें भी टोटल हो गया, ये हो गया 37, तो वो ऐड चलते हुए चला जाएगा और साथ साथ में प्रिंट करता रहेगा। सिंपल फंडा ठीक है सर। है ना। अब दिक्कत क्या हुई, जैसे ही मैंने डाल दी 10 रुपये, वो टोटल खरीद लिया भाई मैंने 220 रुपये का सामान, है ना। अब गलती से मैंने डाल दिए माइनस के 100 रुपये, पर गलती हो जाती है, आदमी है ना, टाइपर जो कैशियर काउंट कर रहा है। तो -100 डालते ही क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस माइनस हो गया। भाई सर टेक्निकली तो सही लिखा है कि सम की जो पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर ऐड कर दो जो भी नया अमाउंट आए, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, 220 में से 100 चला गया, बच गया 120। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, यूज़र तो टाइप कर ही सकता है ना गलत। अब ये चीज़ हमारा प्रोग्राम भी तो हैंडल करे कि सर जैसे ही कोई नेगेटिव में प्राइस डाले किसी भी सामान का, तो हमारा प्रोग्राम या तो एरर दे या फिर इग्नोर करे उस चीज़ को, ऐसा कुछ ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हमारी हेल्प करते हैं जंप स्टेटमेंट। पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसने कुछ भी नेगेटिव डाला तो हम यहीं पे प्रोग्राम को रोक दे, आगे ना बढ़ने दे इससे पहले कि वो और कुछ गलत कैलकुलेशन करे। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा ब्रेक आता है। हम मान रहे हैं कि अगर जो भी प्राइस यूजर ने डाला वो कम होगी 0 से, चलो नॉर्मली पहले ब्रेक समझ लेते हैं काम कैसे करता है। ये जो भी स्टेटमेंट्स है ना, ये हमेशा लूप के ऊपर काम करते हैं। मेन तो दो है, ब्रेक और कंटिन्यू, एग्जिट भी सिमिलर ही है। ये करते क्या है, जहां पे भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया वहीं पे आपका जो लूप है वो चलना बंद हो जाएगा, चाहे उसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अभी ये लूप इनफाइनाइट चल रहा है, सबको पता है ना, कभी ना रुकने वाला लूप चल रहा है चल रहा है। अब मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, ब्रेक लिख दिया। सो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लूप के नीचे का कुछ भी पार्ट नहीं चलेगा और वो सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। तो अभी हमारा प्रोग्राम जब चला तो लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन ट्रू है, स्टार्ट होते ही कौन सी लाइन चल गई, ब्रेक वाली लाइन चल गई। ब्रेक यानी कि लूप को भाई तोड़ दो। तो डायरेक्टली मेरा प्रोग्राम दोबारा कंडीशन चेक करने नहीं गया, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल कंडीशन चेक करने नहीं गया, मेरा प्रोग्राम डायरेक्टली जो है ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू बाहर आ गया। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो अभी ये लूप कितनी बार चलेगा, अगर जिस हिसाब से मैंने समझाया इस हिसाब से कि भाई ट्रू है तो इनफाइनाइट होना चाहिए, बट पहले लाइन ब्रेक आ गई तो लूप टूट जाएगा, टूटता ही बाहर आ जाएगा। तो लूप एक बार चलेगा और वहीं पे टूट जाएगा। ठीक है, ऑल्दो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि पहले ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रन किया, कुछ भी आया, कुछ नहीं आया ना।
अब अगर मैं इस ब्रेक को यहां लिख दूं तो कितनी बार चलेगा ये? एक बार चलेगा। अभी भी एक बार ही चलेगा क्योंकि भाई ब्रेक लिख रहा है, लेकिन इस बार क्या होगा, ये डेटा प्रिंट हो जाएगा पहले। हाँ। ठीक है, प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया तो लूप वहीं पे रुक गया। ब्रेक काम तो कैसे सर किया ये समझ में आया? हाँ दो हाँ, बार प्रिंट कैसे हुआ? भाई 2 बार लिख रखा है तो 2 बार हो जाएगा। जैसे टू टाइम प्रिंट हुआ ना। हाँ, एक बार तो लिखा है ब्रेक सर। ब्रेक तो एक बार ही चला है, देखो ब्रेक चलते ही लूप वहीं रुक गया। इसने एक बार अपना काम किया, यहाँ तक चलना चालू किया इसने इस इंडेंटेशन से, इसने देखा ये लाइन प्रिंट करनी है, अच्छा, उसने जैसे करा दी। पांच बार प्रिंट लिख देंगे तो 5 टाइम होगा और फिर रुक जाएगा। हाँ, इतना सबको क्लियर अभी? इसमें कोई दिक्कत? ये क्या है भेजा आपने? काउंटर 1 सम 0, काउंटर लेस देन 5, एंटर ए नंबर। ये तो 5 नंबर लेके सम करता है ना, ये तो होमवर्क वाला टास्क है ना। समझ में आ रहा है सबको नीचे वाला प्रोग्राम क्या करता है ये? अरे इससे याद आया, मेरे पास एक अच्छा टास्क था, अभी भेजता हूँ ग्रुप में। बट एनीवेज, पहले अपन ब्रेक को ख़त्म करते हैं। अभी मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, देखो काउंटर बराबर 1, इफ काउंटर बराबर 5, ब्रेक। हाँ विराट। सर ये 5 वैल्यू कोई थोड़ी लेगा, एक बार आप इसको रन करके देखो। एक सेकंड देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो है, अरे ये क्या है, सबसे पहले जो है प्रोग्राम चला, काउंटर 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। आगे चला, आगे चलते ही इसने हमसे नंबर पूछा, है ना। नंबर जैसे ही इसने हमसे पूछा, हमने लेट से डाल दिया 10। तो सम के अंदर सम की पुरानी वैल्यू और नंबर स्टोर हो गया। सम की पुरानी वैल्यू थी 0, 0 प्लस 10, सम हो गया 10। ठीक है, और 10 प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, माइनस कर रखा है यहाँ पे, ये तो इनफाइनाइट चलेगा। फिर काउंटर माइनस इक्वल्स टू 1 हो गया, काउंटर की वैल्यू हो गई 0, 0 ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 5। फिर से वो नंबर पूछेगा, मान लो इस बार मैंने डाला 20, तो सम की पुरानी वैल्यू प्लस में नई वैल्यू, सम की वैल्यू हो गई 30। फिर से -1 होगा, तो ये कभी भी 5 से बड़ा हो ही सर नहीं सकता। सर बट ये नीचे जो काउंटर -1 लिखा है, तो जैसे 10 प्रिंट हो जाएगा फिर -1 हो जाएगा ना, फिर 9 हो जाएगी वैल्यू तो। देखो नंबर जो इनपुट मैंने डाला है वो नंबर नाम के वेरिएबल में आया है, और जो माइनस मैंने किया है वो काउंटर को किया है, तो नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप? ये कभी ना रुकने वाला लूप है। फिर इसको चला के देख लेते हैं। ये रुकेगा ही नहीं, है ना। गलती क्या है समझ में आ गई? ये माइनस को बस प्लस करना है इधर। ठीक है नहीं विराट। सर, मैंने जानबूझ के माइनस लगाया ओके ओके, है। फिर ठीक है। अपन ब्रेक पढ़ रहे थे ना, फिर भटक जाते हैं अपन। अभी जो है, बताओ ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा?
देखो, ब्रेक का काम था, जब भी ब्रेक चलेगा उसी टाइम पे प्रोग्राम टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया काउंटर बराबर 1 से, ठीक है सर, काउंटर की वैल्यू है 1। फिर कंडीशन क्या है, ट्रू। सर इस हिसाब से तो लूप इनफाइनाइट चलना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले काउंटर प्रिंट हुआ, तो प्रिंट हो गया 1, है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन एक लग रखी है सर कुछ तो, कि काउंटर बराबर 5 तो ब्रेक। क्या हमारा काउंटर 5 के बराबर है? नहीं सर, 1 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। काउंटर की वैल्यू क्या हो गई अब, 2। लूप तो इनफाइनाइट है, हाँ, लूप तो इनफाइनाइट है, तो काउंटर जब 2 था तो 2 प्रिंट हो गया, ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है। फिर काउंटर +1 हो गया तो काउंटर की वैल्यू हो गई 3। लूप अगेन इनफाइनाइट है तो 3 प्रिंट हो गया, ये कंडीशन फिर से गलत हो गई। काउंटर 3 से 4 हो गया, लूप फिर से कंडीशन ट्रू है तो चलता रहेगा, 4 प्रिंट हो जाएगा इस लाइन के बाद, ये कंडीशन फिर भी गलत है, काउंटर की वैल्यू जो है 5 हो गई। फिर कंडीशन चेक करने जाएगा वो, कंडीशन फिर से ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा 5। लेकिन अब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, कंडीशन के ट्रू होते ही क्या एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक। भाई कंडीशन ट्रू होते ही इफ के अंदर की पार्ट चलता है ना। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक ने बोला बस बहुत हो गया तुम्हारा कंडीशन चेक करना, बाहर चलो, ठीक है। तो प्रिंट क्या हुआ, 1 से लेके 5 तक। थोड़ा समझ में आया ये प्रोग्राम? ये अजय रोहित। तो ब्रेक इस तरह से काम करता है कि इनफाइनाइट लूप्स को तोड़ने का काम जो हो गया, इस तरह का जो काम है वो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट करता है, ठीक है। तो अब मैं जो अपने मेन प्रोग्राम पे है, इसकी अगर मैं बात करूं, तो नेगेटिव नंबर डालते ही क्या होगा, प्रोग्राम बोलेगा बहुत हो गया तुम्हारा कंडीशन चेक करना, सम करना, बाहर चलो। ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू डालते ही वो प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगा। और लूप के बाहर मैंने एक लाइन लिख दी, टोटल सम, जो कि प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसने लूप के तो बाहर ले आया, लेकिन लूप के बाहर की लाइनें तो चल रही है, ठीक है। अभी ट्राई करें अपने प्रोग्राम को। प्राइस डालो भाई 10 रुपये, एक 20 रुपये का आइटम लिया, 5 रुपये का लिया, फिर 6 रुपये का, फिर 8 रुपये का। अब मान लो मैं डाल रहा हूँ माइनस का, है ना, मैंने डाला माइनस का 10 रुपये, गलती से माइनस का 10 डल गया। माइनस का 10 डलते ही क्या होगा, ये कंडीशन ट्रिगर हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, 0 से छोटा हो जाएगा प्राइस, और लूप जो है वहीं रुक जाएगा, -39। है ना। लूप वहीं रुक जाएगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैंने माइनस डाला तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आया और फिर ये टोटल चल गया, कि टोटल हो गए भाई आपके 49 रुपये, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? सर एक बार ये वाला समझाओ ना, ये जो माइनस में आपने डाला फिर भी प्रिंट नहीं हुआ माइनस की वैल्यू। भाई माइनस की वैल्यू प्रिंट क्यों नहीं हुई, देखो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि जैसे ही मैं माइनस की वैल्यू डालता हूँ, लूप को ब्रेक कर दो। अच्छा। तो माइनस डालते ही वो आगे बढ़ा ही नहीं, वो सीधा लूप के बाहर आ गया। देखो लूप के बाहर आ गया मतलब लूप के बाहर वाली लाइन की सिद्ध में आ गया, तो ना तो वो ऐड हुआ उसके अंदर, और सीधा सीधा आगे की लाइनें चलने लग गई जो भी थी। अब आगे एक ही लाइन थी तो एक ही बार उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत समझने में?
जो दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट आता है वो है कंटिन्यू। क्या नाम है स्टेटमेंट का? कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू को समझने के लिए हमको दूसरा कोई एग्जांपल चाहिए होगा एक्चुअली, पर कंटिन्यू करता क्या है ये देख लेते हैं एक बार। चलो काउंटर को ऊपर ले लेते हैं। कंटिन्यू को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल हमको चाहिए। चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं अपना। काउंटर अरे बराबर 1 वाइल काउंटर अरे लेस देन इक्वल्स टू 10। ये प्रोग्राम क्या करेगा बताओ? क्या कर रहा है ये प्रोग्राम बताओ? सर ये वैल्यू को प्लस कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है हमें। प्रिंट क्या 10 करेगा ये? 1 भाई 1 से चालू करेगा और 10 हाँ, तक प्रिंट 1 2 करेगा 3 ना। हाँ बिल्कुल। और ये 1 से 10 तक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम्म, अब पहले एक बार काउंटर का फ्लो समझते हैं। कंटिन्यू करता क्या है? वाइल ट्रू है ना, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो 1 हेलो 2 है ना, और यहाँ पे लगा दिया कंटिन्यू। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था? जहां भी वो चल गया वो डायरेक्टली प्रोग्राम को बाहर ले जाता था लूप के, ठीक है। वहीं पे जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो भाई साहब क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार बंद क्यों करना है लूप को, इसके नीचे का जो भी पार्ट है उसको स्किप मार देते हैं, यहीं से सीधा कंडीशन चेक करने चले जाओ आप। देखो जो ब्रेक स्टेटमेंट था वो क्या कर देता था, लूप को तोड़ देता था, बाहर आ जाता है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो कुछ भी तोड़ता नहीं है। वो बोलता है कि मेरे बाद जो भी कुछ चलने वाला था उसको मत चलाओ, तुम यहीं से कंडीशन पे वापस रिटर्न हो जाओ। तो अगर अब मैंने इस तरह से इसका जो फ्लो चलता है, तो अभी अगर मेरा लूप चलेगा तो कैसे चलेगा? सबसे पहले देखा कंडीशन ट्रू है, ये लाइन प्रिंट हुई, फिर ये लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद क्या आ गया? कंटिन्यू आ गया। कंटिन्यू आते ही फ्लो कैसे जाता है? ये इनफाइनाइट चलेगा। हाँ इनफाइनाइट चलेगा। कंटिन्यू आते ही फ्लो वापस से लूप के पास चला जाएगा। तो मेरा जो हेलो 3 है वो कभी प्रिंट ही नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा समझ में आया प्रिया? अजय है ना, इसको अपन एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जो मेरा अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ ना ऊपर, देखो रुकने के लिए इसको रोको रे भाई। ओके रोक देते हैं। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ही चल रहा है, कभी भी 3 प्रिंट ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला कभी नहीं चला क्योंकि वो यहीं से हर बार कंडीशन चेक करने चल दिया वापस से। तो ये जो है हमारा होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर इसकी हम बात करें इस प्रोग्राम में, इफ काउंटर बराबर 10 कंटिन्यू, अब बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा?
भाई सबसे पहले 1 आएगा, है ना, 1 प्रिंट हो गया, काउंटर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, +1 हो गया तो 2 हो गया, 2 भी सही है, 2 लेस देन 10, तो फिर से प्रिंट हो गया, ये फिर से फॉल्स हो गई, 3 हो गया, 3 पे प्रिंट होने के बाद ये फिर से फॉल्स, 4 हो गया, फिर प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन तो ट्रू है, 4 से तो छोटा है, फिर ये फिर से फॉल्स हो गई, फिर वो 5 हो गया, 5 भी छोटा है तो 5 प्रिंट हो गया, फिर ये फिर से गलत हो गई तो ये फिर से चला, 6 हो गया, 6 भी छोटा है तो 6 प्रिंट हो गया, और भाई ये फिर से गलत हो गई, 7 हो गया, 7 छोटा है तो 7 भी प्रिंट हो गया, फिर ये भी गलत है अभी भी, 8 हो गया, 8 भी छोटा है तो 8 प्रिंट हो गया, ये अभी भी गलत है, 9 हुआ, 9 भी छोटा है, 9 प्रिंट हो गया, ये अभी भी गलत है ना, ये हो गया 10, 10 बराबर है 10 के तो ये अभी भी चला, 10 प्रिंट हो गया, और अभी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, है ना, ये ट्रू हो गया, तो ट्रू होते ही यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कंटिन्यू, कंटिन्यू होते ही फ्लो कहाँ जाएगा पूरे प्रोग्राम का वापस से, ये भी सर इनफाइनाइट चलेगा फिर। हाँ, कंटिन्यू देखते ही वो सीधा कंडीशन चेक करने जाएगा, भाई 10 था वो तो 10 अभी भी बराबर है तो फिर से 10 प्रिंट करेगा, फिर से वो आगे बढ़ा, अब फिर से 10 के बराबर है, फिर कंटिन्यू हो गया, फिर से कंडीशन चेक करने चला जाएगा, कंटिन्यू आते ही फिर 10 प्रिंट करेगा, तो ये 1 से लेके 10 तक तो प्रिंट करेगा, लेकिन फिर 10 10 10 10 ही प्रिंट करता रह जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस को बार बार भेजता रहेगा कंडीशन चेक कराने। ठीक है, करके देखिए एक बार, चला के देख लेते हैं इसको, इसमें ऊपर की वैल्यू अगर दिख जाए तो हम लोग लकी होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी वो प्रिंट करेगा, हमने रोका तो बहुत फास्ट है, चला के इसको स्क्रॉल करके देखते हैं कितनी बार प्रिंट कर दिया इसने भाई। अरे भाई टर्मिनल छोटा पड़ गया मेरे लिए, तो कुल मिला के इसका एक काम कर सकते हैं हम, हेड, ये लिनक्स में पॉसिबल है, ठीक है, 30 लाइनें प्रिंट करा दूँ, ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखो 1 से चालू हुआ ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद ये अटक गया 10 पे ही, ये कभी भी आगे क्यों नहीं बढ़ा भाई, क्योंकि वो कंटिन्यू लग रहा है सर इसलिए। कंटिन्यू लग रहा है इसलिए, ठीक है, ये कंटिन्यू इसको यहीं से भेजता रहा वापस, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कंटिन्यू अभी कैसे काम करता है। ये कभी कभी बहुत रेयरली यूज होने वाली चीजें हैं, बट ये प्रोग्राम के अंदर होती है तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो है मैं ब्रेक की जगह मान लो इस प्रोग्राम में लगाता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया ठीक है, आप जो है क्या करो, बंद मत करो यार मेरी विंडो विंडो, है ना, मैं अपने आप क्रॉस मार दूंगा जब मेरे को बंद करना होगा, नेगेटिव नंबर आए तो उसको इग्नोर करते चलो, है ना। तो अभी क्या होगा, जैसे ही हम नेगेटिव नंबर डाल देंगे, मान लो -50, तो वो यहीं से वापस से उससे नंबर पूछेगा सीधा, बिना उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं, अरे ये लाइन हटानी पड़ेगी अब, हाँ, आइटम का प्राइस बताओ भाई, 10 रुपये मान लो, है ना, कुछ भी मैं डाल सकता हूँ अभी, जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा, मान लो माइनस का 1 रुपये मैंने डाला, तो फ्लो क्या होगा, माइनस का वैल्यू डालते ही ये कंडीशन ट्रिगर होगी, ये ट्रिगर होते ही कंटिन्यू ट्रिगर होगा, और कंटिन्यू क्या बोलेगा, सीधा
वापस कंडीशन चेक पे और लूप वापस यहीं से चलेगा। तो अब वो टोटल प्रिंट नहीं कराएगा जैसे बाकी सब में करा रहा है ना, आइटम लेते ही टोटल बता रहा है। अभी वो आइटम लेते ही टोटल नहीं बताएगा, सीधा दोबारा इनपुट पूछेगा। ठीक है, इसको रन किया, सीधा इसने क्या पूछा, तो जब तक मैं एक पॉजिटिव नंबर नहीं डालता वो इनपुट पूछता रहेगा। अगर मैंने पॉजिटिव नंबर डाला तो ऐड कर देगा, फिर से नेगेटिव डालूंगा तो फिर से सेम केस होगा। ठीक है, क्लियर? थोड़ा ब्रेक और कंटिन्यू बढ़िया से समझ में आया? ठीक है, अब बारी आती है एग्जिट फंक्शन की। एग्जिट एक फंक्शन है। ठीक है, देखो ब्रेक और कंटिन्यू क्या करते हैं, लूप के ऊपर काम करते हैं, लूप को ब्रेक करना, लूप को कंटिन्यू करना। ठीक है, एग्जिट एक ऐसा फंक्शन है जो जरूरी नहीं है तुमने लूप पे ही लगाया है, इसको जहां लगा दोगे ये वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये डायरेक्टली प्रोग्राम को ही खत्म कर देता है। मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया एग्जिट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन हमेशा एक इंटीजर लेता है, 1 से लेके 10 तक 9 तक समझ लो, है ना, उस पर हम बात करेंगे क्यों लेता है। बट अगर मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जिट लगा दिया तो मेरा प्रोग्राम कभी आगे चलेगा ही नहीं, जहां एग्जिट लगा वहीं प्रोग्राम खत्म। ठीक है, अब मान लो अपने प्रोग्राम में मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि जब कोई नेगेटिव नंबर डाले तो क्या करो, प्रोग्राम ही खत्म कर दो। तो मैंने रन किया, मैंने डाला 10 रुपये और अब मैंने डाल दिया माइनस का 5 रुपये, तो सीधा क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम ही बंद हो गया। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि सर ब्रेक में और इसमें क्या फर्क हुआ? भाई ब्रेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूप को तोड़ता है और एग्जिट जो है वो पूरे प्रोग्राम को खत्म करता है। इसको ऐसे समझ लो, अगर मैंने यहाँ लगाया है ब्रेक, ठीक है, और मैंने डाला 10 रुपये और फिर मैंने डाला माइनस का 5, तो यहाँ पे अरे यहाँ पे क्या हुआ देखो, -5 डालने के बाद जो है ब्रेक ने सिर्फ लूप को खत्म किया है, लूप के बाहर की लाइन अभी भी चली है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं यूज करता हूं एग्जिट का तो अब जो है नेगेटिव नंबर डालते ही कुछ भी नहीं चलेगा, ये बाहर की लाइन भी नहीं चली क्योंकि प्रोग्राम ही यहां बंद हो गया। ठीक है, बेटर? एग्जिट समझ में आया? अब बात करते हैं एग्जिट के अंदर जो ये 0 है, ये इसका क्या मतलब है, सर ये 0 1 क्या है ये, है ना। देखो हमने कोड लिखा और पाइथन के ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट भी किया, तो इसका मतलब क्या है कि सर ये जो मैंने लिखा है ना, ये है एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑल्दो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का सम बताता है, बट सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर हो गए। अब ये सॉफ्टवेयर जो है विंडोज चला रहा है या लिनक्स चला रहा है या मैकबुक चला रहा है। अब भाई कोई भी प्रोग्राम चलता है विंडोज में कहीं भी, तो या तो वो प्रोग्राम सही से चलता है, यानी कि प्रोग्राम जो है अपना एग्जीक्यूशन सही से कंप्लीट करता है, जो काम करना था करता है, नहीं करना था नहीं करता है। जैसे कि अभी मान लो चल रहा है अच्छे से VS कोड चल रहा है, कई बार हैंग हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है। ऑटोमेटिक क्लोज होता है ना, कई प्रोग्राम अपने आप क्रैश होकर बंद हो जाते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हम किसी भी लैपटॉप के अंदर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलाते हैं तो वो प्रोग्राम एक सिग्नल भेजता है कंप्यूटर को डायरेक्टली। लेट्स से ये मेरा कंप्यूटर है ना, ये मेरा CPU है और ये मेरा पाइथन का प्रोग्राम है। तो अगर मेरा प्रोग्राम सही से चला है तो मेरा प्रोग्राम CPU के पास एक सिग्नल भेजता है, एक नंबर। अगर उसने भेजा 0, इसका मतलब प्रोग्राम सही से चला है। और अगर प्रोग्राम ने
भेजा 0 के अलावा कुछ भी, 1 2 लेके 9 तक, इसका मतलब ये प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है लिनक्स और मैक के अंदर। जैसे मान लो अभी मैं ls कमांड चलाता हूँ, सबको पता है ls कमांड, है ना। ls कमांड चली, मैंने ls कमांड चलाई। अब ls कमांड सही से चली या नहीं ये देखने के लिए मैं ये एक तरीका यूज कर सकता हूँ, इको। इको यानी कि प्रिंट होता है पावर शेल का, और डॉलर क्वेश्चन मार्क इज द की, जहाँ पे वो डेटा स्टोर होता है। इको डॉलर क्वेश्चन मार्क किया तो मैंने क्या आया, 0 आया। यानी कि जो भी लास्ट कमांड है उसके बाद अगर मैं ये प्रिंट कर दूंगा डॉलर क्वेश्चन मार्क, अगर उसने 0 रिटर्न किया इसका मतलब कंप्यूटर को सिग्नल गया है कि भाई ls सही से चल गया। ठीक है, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम जो है, अगर मैं इसको चलाता हूँ 12 माइनस 34, अब अगर मैं इसका क्वेश्चन मार्क चेक करता हूँ तो क्या सिग्नल गया कंप्यूटर को कि भाई मेरा प्रोग्राम सही से चला है, आप टेंशन मत लो, ये कोई वायरस नहीं है। ठीक है, वहीं पे मान लो मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, एक ब्रैकेट हटा देता हूँ, है ना। अब मेरा प्रोग्राम जो है कैसे चला, एरर आ गया प्रोग्राम में, एरर आया ना। अभी देखो, अभी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ और होगी। ठीक है, इसका मतलब कंप्यूटर को अब सिग्नल गया है कि 10:11 पे 9 तारीख को पाइथन ने कुछ गड़बड़ की है। तो जो भी बंदा बैठा है ये चीज़ें देख रहा है, लॉग्स वगैरह, वो ये सब मॉनिटर कर सकता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है वो गड़बड़ कर रहा है मशीन के अंदर, कौन सा नहीं कर रहा है। अब मान लो अगर मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी भेज दूंगा, लेट्स से मैंने 2 भेज दिया यहाँ से, है ना। अभी अपने प्रोग्राम को रन किया, मैंने डाला 10 और मैंने डाला -5, तो मेरा प्रोग्राम बंद हो गया बिना किसी एरर के। लेकिन मैंने कंप्यूटर को क्या सिग्नल भेजा कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तो अब अगर मैं डॉलर क्वेश्चन मार्क चेक करूंगा तो वो मुझको वही नंबर दिखाएगा जो मैंने भेजा है यहाँ से। तो मोटा मोटा बस ये समझ लो कि कंप्यूटर को सिग्नल जाता है कि हमारा प्रोग्राम सही से चला। भाई हम प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना सही से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है ना। अगर हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो प्रॉपरली शट डाउन करते हैं ना, तभी वो सही से बंद माना जाता है। वरना तो एकदम से अगर पावर बटन दबा के, या मान लो कंप्यूटर है और सीपीयू का प्लग निकाल दिया, तो वो चांसेस होते हैं विंडोज उड़ जाती है। बोलते हैं ना डायरेक्टली बंद मत करा करो ये सब चीज़ें। तो ये बस एक सिग्नल के तौर पे होता है कि प्रोग्राम बंद कर रहे हो तो सही से करो, सही रन हुआ है नहीं रन हुआ है बता के करो कंप्यूटर को, ताकि पता रहे उसको। तो ये थे हमारे 3 जंप स्टेटमेंट, है ना, ब्रेक, कंटिन्यू और एग्जिट। इसमें किसी को दिक्कत समझने में कोई? ठीक है, किसी को नहीं है तो यही एग्जैक्ट जो प्रोग्राम्स हैं, यही प्रोग्राम हमको बनाना है तीनों के साथ में। ठीक है, एक बार ब्रेक के साथ में, एक बार कंटिन्यू के साथ में, और एक बार एग्जिट के साथ में, ताकि तीनों आपको भी समझ में आए। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे आगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में डबल कोट्स के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। उसके इंडेक्स वैल्यूज होते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जब ये एंटर आइटम प्राइस है, इसमें से सिर्फ मेरे को ई निकालना है, मेरे को आई निकालना है, कैसे निकालूंगा, है ना। इस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रिंग के पास। तो धीरे धीरे अब हम स्ट्रिंग की तरफ बढ़ेंगे कल से, बट ये टास्क करके लेके आना है, और दूसरा टास्क मैंने ऑलरेडी भेज दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं।